यूफोरबिएसी परिवार का यह पौधा इंडोर प्लांट के रूप में खासा लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि क्रोटन के पौधे को यदि हम बेडरूम में रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मॉनसून में आप क्रोटन को कैसे लगाएं, किस तरीके से देखभाल करें, कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मॉनसून में या गर्मियों में उनके क्रोटन का जो पौधा है उसकी पत्तियां बहुत ड्रूपी हो जाती हैं, झुकी झुकी सी रहती हैं, फिर पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्रोटन पर कभी भी बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए, वरना इसके पत्ते मर जाते हैं और फिर इन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्रोटन एक ऐसा पौधा है जिसे आप शेडी एरिया में रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कुप अंधेरे में नहीं रखना। ऐसी जगह रखिए जहां पर छनकर धूप आती हो। छनकर धूप यानी कि बालकनी में रख सकते हैं। डायरेक्टली धूप से बचाना होगा। फ्रेंड्स, यदि आपका कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर पा रहा है और बहुत धीरे ग्रोथ हो रही है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका यह है कि उस प्लांट को कंपनी दीजिए। कभी भी एक गमले में यदि 2-3 प्लांट आप लगाते हैं तो मैंने देखा है कि प्लांट के सर्वाइवल का रेट बढ़ जाता है। आज इस गमले में आप देखो, ये सिंगोनियम लगा हुआ है, बहुत ही स्लो ये ग्रो कर रहा है। इसकी पत्तियां झड़ गई थी अपने आप। इसी में मैं क्रोटन का पौधा लगाऊंगी। क्रोटन के पौधे में हवा को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है और यह हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को सोख लेता है। फ्रेंड्स, यदि क्रोटन के लिए आप सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो उसमें 10 या 15% गोबर की खाद और नीम खली मिलाना ना भूलें, क्योंकि इससे फंगस लगने की जो समस्या होती है, जो अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है, वह नीम खली के कारण बहुत हद तक कम हो जाती है। कंपोस्ट, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। थोड़ी सी बालू जरूर मिला लें। वैसे ये जो सॉइल है ये सही बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने यमुना की रेती थोड़ी सी मिला ली है। मेरे पास सैंडी सॉइल जो है, रिवर सैंड ख़त्म हो चुका है, इसलिए जब आप यमुना की रेती मिला रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी मिलाना। देखो, ये एक पौधा मैंने लिया था और ये रेड वाली मिट्टी में लगी हुई है। इसको हटाना ज़रूरी है। कभी भी आप प्लांट को यदि रिपॉट करते हैं, वैसे तो बरसातों का टाइम बहुत ही सही है रिपॉटिंग के लिए। यदि नए प्लांट को लगा रहे हैं तो उसकी जड़ों को सिर्फ 30-40% ही खोलें। बिल्कुल एकदम सिरे से जड़ों को ना हटाएं, खुला ना करें, क्योंकि ऐसे में कई बार रूट शॉक में जाने के कारण प्लांट वापस सर्वाइव नहीं करता है। जब भी कोई आइडियल सॉइल मिक्स आप बनाएं अपने इंडोर प्लांट के लिए, उसमें नीम खली और कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, इन तीनों को ज़रूर मिला लें। इससे फंगस लगने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। कई लोग कोकोपीट में लगाते हैं, लेकिन कोकोपीट में पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है, जिससे मैंने देखा है कि प्लांट्स में फंगस लग जाते हैं। बाकी आप अपने अनुभव के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि क्रोटन के पौधे को आप नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। यह निरीक्षण ज़रूर कर लेना चाहिए कि कहीं पौधे में स्पाइडर या पतंग या स्क्यूटस और मिलीबग के नुकसान तो नहीं है, उनकी पत्तियों में कहीं मिलीबग वगैरह पहले से तो नहीं लगी हुई हैं। यदि आपको पौधे में किसी प्रकार का कीट या पतंग रोग दिखते हैं या पत्तियां झड़ रही हैं तो उसे ना खरीदें। पौधा खरीदने से पहले पत्तियों के नीचे ज़रूर एक बार उलटकर आप देख लिया करें। अच्छी तरह से देख करके ही पौधे को लें। फ्रेंड्स, क्रोटन की टहनी या फिर पत्ती से भी लोग तैयार करते हैं, लगाया जा सकता है। क्रोटन की पत्तियों को पानी में रखने से उसमें जड़ें भी आने लगती हैं, लेकिन यह काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इसमें 60 से 80 दिन तक का समय लग जाता है। आपको पत्तियों का पानी भी लगातार बदलते रहना चाहिए। टहनी की कटिंग से पौधा तैयार करना आसान है। मॉनसून के मौसम में क्रोटन की कटिंग आसानी से लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, यदि किसी बड़े गमले में आप प्लांट को लगा रहे हैं या इंडोर लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऊपर से 4-5 इंच की मिट्टी खाली ज़रूर छोड़ दें। जो अभी प्लांट में मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर से कम 5 से 6 इंच मैंने प्लांटर को खाली छोड़ा है, ताकि हवा का एरिएशन ठीक से जा सके और
कभी भी ओवर वाटरिंग ना हो। ये आप देख रहे हो जिस तरीके का मेरा प्लांट है, इसमें यदि मिट्टी मैं भर दूंगी तो पानी ज़्यादा होल्ड होगा इसमें और प्लांट के सड़ने के चांसेस रहेंगे। ये 2-4 बातें होती हैं जो शेडी प्लेस में जिस प्लांट को हम रखते हैं उनके साथ ध्यान देना ज़रूरी होता है। मिट्टी की मात्रा अभी मैं कम रखूँगी। जैसे जैसे ये प्लांट पुराना और घना होता जाएगा, फिर मैं ऊपर से थोड़ी मिट्टी या कंपोस्ट भर दूंगी। अभी 15 से 20 दिनों के लिए कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप इसकी पत्तियों को क्लीन कीजिए, स्प्रे किया कीजिए। स्प्रे के लिए एप्सम सॉल्ट का भी आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा ओवर वाटरिंग से ये प्लांट्स या ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज करने से क्रोटोन के प्लांट्स खराब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये नीम की खली है, ये आसानी से घर में भी बनाया जा सकता है। यदि आपको जानना है नीम की खली घर में कैसे तैयार करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि घर में नीम की खली को कैसे तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, यदि प्रॉपर सनलाइट नहीं, प्रॉपर लाइट इसे नहीं मिलेगी तो इस तरीके से वेरीगेटेड पत्तियां निखर के नहीं आएंगी। क्रोटोन को मॉनसून में ज़रूर लगाइए, ज़रूर अपने घर में स्थान दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।